हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस स्टडी ग्रुप में। आज का विषय है क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्ब। क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे कि बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना। ये जो शब्द हैं इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है और क्या कार्य हो रहा है। तो क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और क्रिया को दूसरा भाग है जिसको बांटा गया है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया है चार प्रकार की। पहली है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक। तीसरी है नाम धातु क्रिया। चौथी है संयुक्त क्रिया। क्रिया दो भागों में बटी, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भागों में, सकर्मक और अकर्मक, जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और जो हमारा क्या होगा क्रिया का पार्ट 1। और रचना के आधार पर बांटा गया है चार भागों में, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और संयुक्त, जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। कर्म के आधार पर बांटा गया, जैसा कि अभी आपको बताया था दो में। पहला हम पढ़ेंगे सकर्मक, कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक का मतलब है सा जमा कर्मक, जिसका मतलब होता है कर्म के साथ। कर्म के साथ का मतलब होता है जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो या क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े। जैसे कि समझाते हैं एक सेंटेंस लेके। माली ने पौधों को सींचा। ये एक वाक्य है, माली ने पौधों को सींचा। इसमें क्रिया क्या हो रही है? सींचना, है ना। तो ये क्या है? क्रिया। जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, तो उसे क्या बोला जाता है? सकर्मक। इसमें सींचने का फल किस पर पड़ रहा है? पौधों पर, ना कि माली पर। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े ना कि कर्ता पर, उसे क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। और जो इस सकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं इनमें हमेशा हमें क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाना। तो ये क्या है? क्रिया। और क्या पढ़ा रही है? पाठ। तो इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पाठ पर। तो ये क्या है? हमारा कर्म। और अध्यापिका क्या है? जो काम करता है उसे क्या बोला जाता है? कर्ता।
जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो वाक्य क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। और सकर्मक क्रिया को जानने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ट्रिक भी होती है, वो अभी आपको बताते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, ये प्रश्न हैं, जिन सेंटेंस में हमें क्या, किसे, किसको, इनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो वाक्य क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल है नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो इसमें हम प्रश्न बना सकते हैं नौकरानी क्या कर रही है। तो इस सेंटेंस में हमें क्या मिला? क्या। जिस सेंटेंस में क्या, किसे या किसको, इनमें से कोई भी, किसी का भी प्रश्न अगर हमें मिलता है तो वो वाक्य क्या कहलाएगा? सकर्मक कहलाएगा। तो ये वाक्य क्या है हमारा? सकर्मक। और हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें क्रिया क्या हो रही है? लगाना। क्या लगाया जा रहा है? झाड़ू। तो इसमें झाड़ू क्या है? कर्म है, और नौकरानी क्या है? कर्ता। तो लगाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल किस पर आ रहा है? झाड़ू पर। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर ही। सकर्मक क्रिया का एक है जिसे बोला जाता है एक कर्म, एक कर्मक। दूसरा है द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में सिर्फ एक ही कर्म मिलता है, जैसे कि इसका नाम बताया गया एक कर्मक, उसे एक कर्मक क्रिया बोला जाता है। और जिसमें दो क्रियाओं मिलती हैं उसे द्विकर्मक बोला जाता है। जैसे कि एक कर्मक का एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम फिल्म देख रहा है। श्याम फिल्म देख रहा है, कार्य क्या हो रहा है? देखने का। क्या देख रहा है? फिल्म। इसमें हमें सिर्फ क्या मिली है? एक कर्म मिला है, तो ये क्या है? सकर्मक का एक कर्मक है। वैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो ये बताना होता है कि सकर्मक क्रिया है क्या, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। और ये द्विकर्मक क्रिया भी आ जाता है कई बार। द्विकर्मक का मतलब है जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम ने भाई को पुस्तक दी। श्याम ने भाई को पुस्तक दी। इस वाक्य में क्या क्रिया हो रही है? देना। क्या दे रहा है? पुस्तक दे रहा है। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। और किसको दे रहा है? भाई को। तो भाई भी क्या हो गया? कर्म हो गया। जैसे आपको बताया था, जिस सेंटेंस में क्या, किसे और किसको मिलता है तो वो क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है क्या दी, है ना, और किसको दी। तो हमें क्या क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है क्या और किसको। तो ये हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया। इसमें हमें दो कर्म मिले हैं, इसलिए ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया का मतलब होता है आ जमा कर्मक। मतलब इसका मतलब है बिना कर्म के। क्या हम कह सकते हैं? कर्म के बिना। जिन वाक्यों में कर्म नहीं पाया जाता वो वाक्य क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पक्षी उड़ रहा है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? उड़ने का। और उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पक्षी। किस पे पड़ रहा है?
पक्षी पर। तो पक्षी क्या है हमारा? कर्ता, और उड़ना क्या है? हमारी क्रिया। और इसमें जो फल पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में क्या है? कर्म नहीं है, बिना कर्म के है, तो इसलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जिन वाक्यों में क्या, किसे, किसको ये प्रश्न लगाने पर अगर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? अकर्मक कहलाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? पक्षी क्या, कौन उड़ रहा है, तो इस सेंटेंस में हम क्या कहेंगे? कौन उड़ रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? कौन। तो कौन हमारा क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया बोला जाता है। और इसी तरीके से समझने के लिए, जिन वाक्य में क्या, किसे, किसको इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो उसको अकर्मक क्रिया बोला जाता है। एक और वाक्य लेते हैं। बच्चा रो रहा है। इसमें क्या काम हो रहा है? रोने का। कौन रो रहा है? बच्चा। तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया? पहले आ गया हमारा कि कौन रो रहा है, तो कौन आ गया। इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक है। मतलब इसमें क्या, किसे और किसको के प्रश्न के उत्तर नहीं मिले हैं, तो इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से डिफेंस स्टडी ग्रुप को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।